तो जी कपड़ों को फोल्ड मैंने कर दिया है और जो ऊपर रखने थे वो भी रख दिए। बस अब बनाऊंगी चाय। पर्व आ गई है स्कूल से। ओए उरी हेलो नमस्ते, जय भोलेनाथ। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। तो जी व्लॉग शाम से शुरू हो रहा है। कल ज़्यादा लंबा बन रहा था व्लॉग, तो उसी से ये अगला पार्ट है उसी का। तो शाम को मैंने बनाया था मक्खन, ये देखिए। तो ये अभी ताज़ा ही बनाया था मैंने। और फिर मुझे बनानी थी आज चटनी, क्योंकि सब्ज़ी खाते हुए बहुत टाइम हो गया, तो आज चटनी खाने का मन था। तो लाल मिर्च, प्याज और लहसुन की चटनी बनाऊंगी, जो हमने आपके साथ काफ़ी बार शेयर करी है। पर लाल मिर्च नहीं होती थी, तो जो सूखी लाल मिर्च होती थी वो मैं ऐड कर देती थी घी के अंदर भून के, फिर उसके अंदर प्याज और लहसुन की चटनी डाल देते थे। पर अभी लाल मिर्च है तो लाल मिर्च और लहसुन प्याज। लहसुन मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मतलब मुझे ध्यान नहीं रहा। जब मैं खुद मतलब इसको ग्राइंड करने लगी, पीसने लगी, तब मुझे ध्यान आया कि लहसुन तो मैंने डाला ही नहीं। तो फिर मैंने उसमें बाद में काट के लहसुन डाला और फिर मैंने चटनी बनाई। तो बस मक्खन निकाल लिया है, क्योंकि चटनी बन रही है तो मक्खन तो काफ़ी सारा जाने वाला है। एक तो चटनी भी मैंने इसी के अंदर पकानी है, और दूसरा फिर चटनी के साथ फिर अलग से भी लेते हैं मक्खन। तो प्याज काट लेते हैं, लाल मिर्च भी है मैंने धुल के रख ली हैं, और बस लहसुन तो मैंने बताया है कि मैंने बाद में डाला बिल्कुल। तो चलिए बना लेते हैं चटनी। मैंने आपको दिखाया था मम्मी को राम मंदिर से ना, वो फ़ोटो वहाँ से लेके आई थी। और एक मम्मा ये लेके आई है, ये लकड़ी की डिबिया, दिखाती हूँ आपको। तो जी ये बेसिकली एक लकड़ी की छोटी सी सिंदूरदानी है। आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, पर हमने इसे सिंदूर के लिए ही मम्मी मतलब लेके आई है, और हमने इसे यूज़ भी सिंदूर के लिए ही किया है। और सिंदूर भी मम्मी राम मंदिर से जो पूजा का सिंदूर मिलता है ना, मतलब पूजा करने के बाद वो सिंदूर था। ऐसा नहीं कि ऐसे ख़रीद के लेके आए, नहीं, वहीं मंदिर से ये सिंदूर मिला था। या फिर कहाँ से मिला था मुझे एग्जैक्ट देखो याद नहीं है, क्योंकि मम्मी को याद है वो गई थी। पर हाँ कहीं से मतलब ऐसे पूजा वाला ये सिंदूर मिला था, कि पूजा पाठ जैसे चरणों को स्पर्श या कुछ वहीं से मंदिर की तरफ से मिला था। तो ये मैंने इसके अंदर डाल के रख लिया है, और ये बहुत सुंदर है। ऐसा ही भाभी के लिए लिया है उन्होंने, ऐसा ही मेरी सिस्टर के लिए, और एक मेरे लिए। तो हम तीनों के लिए ये लेके आए हैं, क्योंकि इस बार फिर प्रयागराज कुंभ का मेला चल रहा था ना, उसी के कारण हर जगह हर तीर्थ पे बहुत भीड़ थी। क्योंकि लोग काफ़ी दूर दूर से आते हैं, तो सोचते हैं कि अरे पास में आए हुए हैं, थोड़ी दूर ये भी चीज़ है इसको भी देख लेते हैं, थोड़ी दूरी पे ये है इसको भी देख लेते हैं। तो उसी के उसमें ना हर जगह भीड़ हुई पड़ी थी। तो मम्मी ने कहा कि शॉपिंग इस बार मैं बिल्कुल नहीं कर पाई, तो ये भी पता नहीं मंदिर के आसपास कहाँ मिल रहे थे, तो उन्होंने ले ली थी हमारे लिए। और फिर उसके बाद आ गई हूँ मैं बाहर, और आग जला ली है मैंने, चटनी बनानी है अभी, और फिर खाना भी बनाना है।
हरी चटनी मैंने जो मक्खन बनाया था उसी के अंदर ही तड़का लगा दिया है। तेल का भी लगा सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी लगा सकते हैं, देसी घी का भी, पर मैंने मक्खन को गर्म किया तो वो देसी घी ही बन जाता है। और उसके अंदर फिर मैंने इस चटनी को पका दिया है। जब ये तक कि अच्छे से भुन ना जाए तब तक इसको पकाते ही रहेंगे, तो ये बहुत टेस्टी बन जाती है। और जो प्याज की महक है वो बहुत कम रह जाती है, जितना ये पकेगी महक उतनी चली जाएगी और बहुत अच्छी लगती है। ये रो मिल्क के साथ, गाँव में जैसे कच्चे दूध के साथ खाया जाता है, लस्सी के साथ खाया जाता है, तो बहुत अच्छी लगती है। कभी कभी बनाते हैं क्योंकि फिर डेली डेली चटनी भी अच्छी नहीं लगती और डेली डेली सब्ज़ी भी अच्छी नहीं लगती। खाना बनाने के बाद पर्व ने बोला अचानक से कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। पूरे दिन में इसने नहीं बोला, जब रात हो गई अच्छे से तब इसने जाके बोला कि मुझे अभी ना वॉमिटिंग जैसा फ़ील हो रहा है। फिर हम मतलब दोनों फ्री थे, मैंने भी खाना बना दिया था और इनका भी काम पूरा ख़त्म हो चुका था, तो तभी के तभी फिर हम इसको लेके गए डॉक्टर के पास। और आगे जिस डॉक्टर के पास हमें जाना था वो डॉक्टर फिर नहीं मिला और फिर दूसरे डॉक्टर के पास हम गए और फिर वहाँ से इसको हम दवाई दिलवा के लेके आए। वो दवाई अभी शुरू है बोलो, पर हमको दवाई दिलवा के आ गई मैं। और पर्व ने गाड़ी में जो उल्टियाँ करी हैं भाई, जो उल्टियाँ करी हैं। दिन में इसने बिल्कुल नहीं बताया कि मुझे दोबारा से मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, बिल्कुल नहीं बताया। जब शाम होगी ना, जब मैं खाना बना रही तब कह रही मुझे उल्टी जैसा फील हो रहा है। तो इस फीलिंग ने भी खा ली, किसी भी टाइम जागृत हो जाती है। तो अब बस मैं और मेरे हस्बैंड बचे हैं खाना खाने से। काम मैंने सारा ख़त्म कर दिया था, कपड़े प्रेस कर दिए थे, मतलब काम डन है। बस मैं अपना और मेरे हस्बैंड का खाना ऊपर लेके जाती हूँ, फिर खाएंगे हम खाना। अभी वो गए हैं थोड़ी देर ताश वगैरह खेलने के लिए, तो आ जाएंगे। चलिए बाय बाय।